परीक्षित अब बहुत ध्यान से सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया तो ये पृथ्वी गाय का रूप बना के गोविंद की शरण में गई। देवताओं ने मिलकर के पृथ्वी के साथ पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति करी। भगवान ने सारे देवताओं को ब्रह्मा जी के द्वारा निर्देश करवाया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, सुनो भाई देवताओं, हमारी ऊपर बात हो गई। क्या बात हुई है? बोले, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। प्रभु ने आदेश दिया है कि वसुदेव जी के घर में मथुरा मंडल में प्रभु का बहुत शीघ्र प्राकट्य होने वाला है और अकेले नहीं आएंगे। जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी प्रकट होने वाली हैं बरसाने में वृषभानुनंदिनी बन करके। तो आप लोग भी अकेले अकेले मत जाना। संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी अपनी देवियों को साथ में लेके जाओ प्रभु के स्वागत के लिए। जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष सपत्नीक आता है तो हम लोगों के जनप्रतिनिधि भी सपत्नीक उसके स्वागत में जाते हैं और जाना भी चाहिए। जुगल जोड़ी से आए हैं तो आप भी जुगल जोड़ी से जाओ। अब वो बात अलग है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि की जोड़ी ही ना हो तो फिर तो उसको सिंगल जाना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे, राधे देश राधे। में भी और प्रदेश में भी बेचारे दोनों ही सिंगल हैं। इसलिए परंतु नियम यह है कि वो जोड़ी से आ रहे हैं तो तुम भी जोड़ी से जाओ। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि अकेले अकेले मत जाना, सरकार जुगल जोड़ी से आ रहे हैं, तुम भी जोड़ी से जाओ। तब तो सपत्नीक देवता और देवांगनाएं मथुरा मंडल में प्रकट होने लगी यत्र तत्र। मथुरा का अर्थ क्या है? मोक्ष देने वाली 7 पुरी हैं भारत में। पहला नाम अयोध्या का, दूसरा नाम मथुरा का। मथुरा का अर्थ क्या है? मथुरा विपरीतंच मद्याक्षर वर्जितः। मथुरा को उल्टा पढ़ो और बीच का एक अक्षर निकाल लो। तो मथुरा का उल्टा क्या हुआ? राथोम। अब बीच का अक्षर निकाल के बोलो तो राम। बोले, ये इन मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये युगल माने 2 अक्षर का नाम राम नहीं हो। ये इन मुखे युगलम नास्ति, जिसके मुख में ये राम नाम के अक्षर नहीं है तो तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में बीच का अक्षर छोड़ दो। भाई ये बीच का ही बचेगा। तो बीच का अक्षर क्या है? थू। तो जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में थू। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। यह है मथुरा का मतलब। ऐसी मोक्षदापुरी मथुरा के मालिक महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया दुष्टात्मा जिसका नाम था कंस। इतना क्रूर था कि अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया कि बुढ़े हो गए और कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, तुम्हारे मरने की कब तक राह देखूं मैं, इसलिए अब आराम करो, ये सत्ता हमको दो, हम सब संभाल लेंगे। बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया, जबरदस्ती कुर्सी सिंहासन पर बैठ गया मथुरा के। पर जनताओं में कानाफूसी होने लगी कि जो बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो कंस को लगा कहीं जनता विद्रोह ना कर दे मेरे प्रति। मंत्रियों ने सलाह दिया, महाराज कुछ अच्छे काम करो, काम दिखता है, अच्छे काम करोगे जनता प्रभावित होगी। अच्छा क्या करूं? बोले जो समझ में आवे। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया वसुदेव जी के साथ, और इस विवाह में पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए कि ऐसा विवाह हमने अब तक की उम्र में नहीं देखा। तो लोग चर्चा करने लगे जनता में, अरे देखो भाई सगी बहन नहीं है और फिर भी कितनी उदारता के साथ उसका विवाह धूमधाम से कर रहे हैं महाराज। कुछ भी हो, नारकेल समाकारम, नारियल की तरह, ऊपर से खतरनाक लगते हैं, कठोर है, पर दिल के तो बहुत कोमल है। ऊपर से कठोर होता है नारियल, भीतर तो पानी पानी है।
ये बातें सुन करके कंस को लगा कि हाँ अब मेरी छवि बदल रही है समाज में, तो इसने और नौटंकी करना चालू किया। विवाह के बाद जब विदाई की बेला आई तो स्वयं रोते हुए बोला, मैं अपनी बहन को जाते नहीं देख सकता, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा, फट जाऊंगा, इसलिए मैं अपनी बहन को स्वयं विदा करने जाऊंगा। जिस रथ में जा रही थी सारथी को नीचे उतारा, बोले मैं रथ हाँकूंगा, बहन को घर छोड़ के आऊंगा, और स्वयं रथ हाँकने लगा और फपक फपक के रोने लगा। जनता एकदम भावुक हो गई। हो महाराज इतने सहृदय हैं, ये तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, इतने कोमल हृदय के हैं। आज इनका हृदय की कोमलता दिखाई पड़ी कि महाराज कितने सुंदर मन के हैं। सत्ता लोलुप लोग सत्ता के लिए कैसा कैसा नौटंकी करते हैं, समझ पाना जनता की बस की बात नहीं है, पर विपक्ष के लोग सब समझते हैं। देवताओं ने कहा कि ये बड़ा नौटंकी कर रहा है, भोली भाली जनता को भावुक बना लिया, अपने पक्ष में ले लिया इसने। तो अब इसी जनता के सामने पोल पट्टी खोलना इसकी बहुत जरूरी है, क्या करें? तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। हे मूर्ख कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना गदगद भावुक है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। और भगनी महंत तुमारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहित। 1 मिनट में वो तो नौटंकी थी, सब गायब हो गया प्रेम। तलवार निकाल के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया बहन देवकी को। भगनी महंत तुमारब्ध, और बहन को मारने के लिए जो तलवार उठाई, वसुदेव जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हैं आप? अपनी बहन की विदाई की बेला में इतनी जनता के सामने उसकी हत्या करेंगे आप? ऐसा तबानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी इमाम त्वम दीन वत्सलः। ये तुम्हारी बहन है और उम्र में तुमसे छोटी है, इसलिए छोटी बहन बेटी के बराबर होती है, और विवाह की विदाई में अपनी बेटी तुल्य बहन का आप वध करेंगे, वो काला कलंक लगेगा आपके जीवन में महाराज कि कभी नहीं धुल सकता। वीर पुरुषों को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और तुम अपनी बहन पर हाथ उठा रहे हो, वो भी दुल्हन बनी है तब। सोचिए कितना बड़ा महापाप होगा। परंतु अब कंस को होश आया, अरे ठीक कह रहे हैं, सब गड़बड़ हो गया, जोश में हम होश खो बैठे, बुद्धि खराब हो गई हमारी। पर पब्लिक सब जान गई कि देखो ये कितना पाखंडी है भाई। अभी अभी बहन जी के लिए रो रहा था, और जिस बहन जी के लिए इतना रो रहा था, उसी बहन जी को निपटाने की कोशिश करी इसने, कसर तो छोड़ी नहीं, वो तो बाल बाल बच गए। बोलो राधे राधे, नहीं तो बहन जी को ही निपटा दिया होता। अंत में कंस को शांति से समझाया वसुदेव जी ने, तुम्हारा काल देवकी नहीं है, देवकी नंदन है। आकाशवाणी ने यही तो कहा है ना, तो फिर देवकी को क्यों मारते हो? देवकी नंदन की सोचना। अभी तो देवकी से तो कोई खतरा नहीं है। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। तो महाराज मैं आपको वचन दे रहा हूं, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम। देवकी के पुत्रों से आपको भय लग रहा है, तो इसके सारे बच्चे हम तुम्हें सौंपेंगे। तुम्हें जो अच्छा लगे सो उनके साथ करना, पर बहन की हत्या मत करो, जीवन में ये काला कलंक मत लगाओ। बस कंस को बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या जब तक इसके 8 बच्चे नहीं होंगे तुम दोनों को मेरे पास ही रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई अदला बदली कर दिया तो ठीक है, हमें मंजूर है महाराज। दोनों को जेल में डाल दिया। समय पाकर के प्रथम पुत्र हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत, और उस बच्चे को स्वयं वसुदेव जी कंस की गोद में देने आए। कंस बड़ा खुश हो गया, बड़े ईमानदार हो भाई, अपने हाथ से अपने बेटे को हमें देने आए हो। पर तुम भी क्या कहोगे, हम भी इतने क्रूर नहीं है, खतरा हमें 8 में से है तो हम पहले को क्यों मारें? प्रतियातु कुमारो यम, ले जाओ वापिस। ठीक है महाराज। वसुदेव जी वापिस लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए, और नारद जी ने जब ये माहौल देखा तो मन में सोचा, ये पापी ऐसे दया दिखाएगा तो फिर जल्दी नहीं मरेगा, ये जितना महापाप करेगा उतनी जल्दी निपटेगा। और सबसे बड़ा महापाप होता है बाल हत्या। ये बालकों की हत्या करेगा तभी इसका पाप का घड़ा फूटेगा।
तो तुरंत कमल का फूल घुमाते हुए पहुंच गए कंस के सामने। कंस ने स्वागत किया, आइए आइए गुरुदेव, कैसे आना हुआ? बोले महाराज ये बताओ, सामने रख करके फूल रखा, बताओ क्या है ये? बोले महाराज कमल है। बोले बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो गिनने लगा, ये रही 8वीं। बोले यहां से क्यों गिनते हो? यहां से गिनो, अब यहां से गिनो, अलग अलग गिनवाया तो 8वीं। अब किसको 8वीं माना जाए? समझ रहे हो मेरी बात? और यूं कह के चले गए। मूर्ख और संग दूसरों के फूंकने से बचते हैं। माथा घूम गया, ओहो इसका मतलब कोई भी 8वां हो सकता है, देवताओं की गिनती का क्या भरोसा? रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुरंत वापस बुलवाया वसुदेव जी को और बच्चे को छीन करके उठा के पटक दिया। और इसी प्रकार लगातार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। 7वें गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेज दिया और योग माया से निर्देश दिया कि जाओ शेष जी को देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो गर्भांतरण प्रक्रिया के द्वारा, और तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। कंस मारने का उद्यम करे तो तुम अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, कात्यायनी मैया, अंबिका मैया, अनेक नामों से तुम्हारी ख्याति होगी। योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया। कंस को लगा देवकी के 7वें गर्भ का स्वतः पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे। प्रभु के आते देवकी मां का मुख दिव्य तेज से प्रकाशित होने लगा। देवता समझ गए प्रभु मां के हृदय उदर में आ गए, तो सारे देवता प्रकट होकर के गर्भस्थ हरि की स्तुति करने चले आए। इसको कहते हैं गर्भस्तुति। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सारे देवता सत्य सत्य कर करके स्तुति गाए। क्यों? देवता कहना चाह रहे हैं कि प्रभु आपने व्रत लिया है, उसे सत्य करना। कौन सा व्रत? बोले विनाशाय च दुष्कृताम, सब दुष्टों का विनाश करूंगा। तो वो व्रत को याद रखिए महाराज, चाहे मामा हो चाहे फूफा हो, किसी को छोड़ना नहीं है। जितने आतंकवादी दुष्ट बैठे हैं धरती पर सबको निपटाना है। रिश्तेदारी के चक्कर में उन्हें छोड़ के मत चले जाना। इसलिए कह रहे हैं सत्यव्रतम, अपने व्रत को सत्य करना। सरकार सत्य सत्य कह करके भगवान को वचन याद दिलाया और स्तुति करते हुए मां देवकी को प्रणाम करके देवता चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। राम जी दिन में तो श्याम जी रात में, राम जी शुक्ल पक्ष में तो श्याम जी कृष्ण पक्ष में। सब मामला उल्टा है, क्योंकि राम जी बिल्कुल सीधे और श्याम जी एकदम टेढ़े। कालः परम शोभनः, रात्रि काल भी सुशोभित होने लगा। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल, अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं आज, क्योंकि चंद्रवंश में आ रहे हैं। इस खुशी में सारी प्रकृति सुसज्जित हो गई। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता देवकी वसुदेव ने प्रणाम करके दिव्य स्तुति करी। भगवान बोले मां आपने तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, आज मैं आपका बेटा बन कर आ रहा हूं। बेटा बनते ही गोकुल में छोड़ आना, वहां से कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल न घबराना। सारी बातें समझाई और बभूवा प्राकृत शिशु समझा के नन्हे से लाला बन के माँ देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए बिल्कुल नहीं। अयोध्या में रामलला बन के तो बड़ी जोर से रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। तो बालक बन के बहुत रोए थे रामलला। कन्हैया ने आवाज बिल्कुल नहीं निकाली। क्यों? बोले रामलला बन के रोए थे तो दास दासियां मंगल गीत गाती झूमती नाचती आ गई थी, और कन्हैया जानते हैं कहीं हम रो पड़े
तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे चारों तरफ से। माहौल ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ तो शांत ही रहो भैया। इसलिए भगवान ने कोई आवाज नहीं निकाली। तो वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई, लाला को उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया और जैसे ही चलने लगे तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सोए गए। बाहर निकले तो आकाश के बादलों ने देखा, वाह हम भी घनश्याम और प्रभु भी घनश्याम, हम कुछ तो भगवान को उपहार दें। हमारे पास पत्रम पुष्पम फलम तो है नहीं, पर तोयम की हमारे पास कमी नहीं। तोयम माने जलम। तो पानी की मंद मंद फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगे आकाश के जलधर। बबर सपर जन्य उपांशु गर्जिता से सोन बगाग बारिणी बारयन पड़े बारिणी बारयन पड़े। पानी की फुहारें मंद मंद गर्जना के साथ बादल बरसाने लगे। शेष भगवान समझ गए इनको पानी बरसाने की पड़ रही है, ठाकुर जी हमारे नन्हे से हैं। तो हजार फन थान के शेष जी पीछे पीछे पानी से प्रभु को बचाते हुए छत्र बन के चल दिए। जमुना जी ने देखा कि होने वाले प्रियतम पधार रहे हैं, तो बिना चरण छुए तो मैं नहीं जाने दूंगी। जमुना जी में बाढ़ आ गई और जल वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है और पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने ही चरणारविंद नीचे लटका दिया, जिन चरणों का स्पर्श होते ही जमुना जी की जलधारा वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना महारानी की जय। जमुना पार करके नंद भवन में जाके लाला को सुला के वहां से लाली को उठा लाए। लाली को लेके वसुदेव जी जैसी जेल खाने में आए, हथकड़ी बेड़ी पुनः लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए और कन्या इतनी जोर से रोई कि पहरेदार सब जग गए। कंस को खबर दिए, कंस भागा भागा आ गया। और जैसी लाला की जगह लाली को देखा तो चक्कर में पड़ गया, ये बिटिया कैसे हो गई, बेटा होना चाहिए था। पर जिसमें भी देवताओं की कोई गहरी साजिश होगी, मैं छोड़ने वाला नहीं, आठवां कोई भी हो। कन्या का पैर पकड़ के आकाश में घुमाया कि कन्या तुरंत हाथ छुड़ा के आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी बन के प्रकट होके बोली, हे पापी मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, हाथ जोड़ के बोला, बहन जी नाम तो बता दो, कहां पैदा हुआ है। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री थोड़ी बताऊंगी, तेरे आसपास है, तू अपने आप ढूंढ। और यों कह के हुआ देवी विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के रूप में विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय, अष्टभुजा माई की जय। तो नंद गोप ग्रहे जाता यशोदानंद संभवा ततस्तो नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। कंस घबरा के देवकी के चरणों में गिर के रोने लगा, बहन जी आज पहली बार पता चला ये देवी देवता भी बहुत झूठ बोलने लगे। अब आकाशवाणी ने तो कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और ये देवी कह रही है तेरा काल कहीं पैदा हो गया है। तो दो में से एक तो कोई झूठा पक्का है। मुझे माफ करना बहन जी, ये देवी देवताओं की बातों में आके मैंने तुझे बहुत परेशान किया। और यूं कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके चला गया। अब उधर नंद भवन में क्या हुआ, केवल 2 मिनट नंद भवन और चलते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् ज्ञातः सुचिरलङ्कृता। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् ज्ञातः सुचिरलङ्कृता। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् क्षेत्रदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् क्षेत्रदेवार्चनं तथा। नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना।
के लाला की। जय। अब यहां से ब्रज की कथा प्रारंभ हो रही है, तो यहां आपको ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली आई, नंद बाबा ने सबन को बैठा के चकाचक रबड़ी घुटवाई, भंडारो पवायो। तो महंत जी खा पी के पेट पर हाथ घुमा के हुए नंद बाबा से बोले, नंद बाबा पुत्रवान भव। सुई नंद बाबा बोले, महाराज 90 साल के डोकराए बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो छोरा भयो ना है, या बुढ़ापे में का है जाएगो? महंती जी बोले, तेरे एक छोरा ना है। नंद बाबा बोले, अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंती जी बोले, भगवान जाने मुंह से कैसे निकल गई, पर आशीर्वाद मोते अचानक निकलो है, तो छोरा तो अब होके ही रहेगा। संत को वचन भगवंत निश्चित रूप से पूरे करेंगे। नंद बाबा बोले, तब तो नित्य रबड़ी घुटन दो महाराज, यहीं विराजो आप। 9 लाख गैया हैं, काऊ बात दूध दही की घी की कमी ना पड़ेगी। छानो घोटो, बस आपको आशीर्वाद सफल होना चाहिए। ऐसी सेवा नंद बाबा ने संतन की करी कि संतन को वचन सत्य है गयो, जसोदा जी के लाभ है गयो। पूरे ब्रज में बात फैल गई, जसोदा जी के पांव भारी हैं। पता चलो तो सब गोपियां खुशी के मारे 84 गज के लहंगा सिलवाए भी लगी, बढ़िया चुनरी बनवाए भी लगी। नंद बाबा अपनी बहनें बुलावे पहुंच गए, अरे सुनंदा जल्दी घर चल, तू बुआ बनवे बारी है। खुशी के मारे 4 महीना पहले ही चली आई सुनंदा, दौड़ दौड़ के भाभी की खूब सेवा करने लगी। जसोदा का अर्थ क्या है? यशः ददाती, जो सबको यश देती है, आदर देती है, उसका नाम यशोदा। और नंद का मतलब नंद यदि जगदिति नंदः, तो सारे जगत को आनंद दे, उसका नाम नंद। और जो आनंद न दे, उसका नाम ननद। बोलो राधे राधे। कोई भाग्यशालिनी भाभी होगी जाकू अपनी ननद से सुख मिल जाए, पर ये ननद नहीं है, ये सुनंदा जी हैं, जो जसोदा भाभी की खूब भाग भाग के सेवा कर रही हैं। आज वसुदेव जी रात में आके कब अदला बदली कर गए पता ही ना चलो, सब सोते रह गए। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी। जब जसोदा भाभी के कमरे में देखा तो नील कमल जैसा सुंदर लाला यशोदा के अंक में क्रीड़ा करते दिखाई पड़ा, तो भागती हुई भीतर गई। और जो लाला की आभा प्रभा शोभा को देखा, सुनंदा जी खुशी के मारे जोर से बोली, है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला भागते आए, कहा भयो? मुंह पे हाथ धर के बोली, कछु ना भयो। ब्रजवासी बोले, तो ऐसे काहे क्यों चिल्लाई? हम तो घबरा गए भाई। सुनंदा जी ने मन में सोचा, खुशखबरी पहले भैया सुनाऊंगी, तभी 9 लाख हार मिलेगा बधाई में, मुझे पहले कोई और खबर न कर दे। तुरंत बोली, जल्दी बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? ग्वाला बोले, अथाई पर बैठे माला सटकाए रहे। सुनंदा जी भागी भाई अथाई पर गई। अथाई पर जाके क्या देखा? बूढ़े बड़े ग्वालन के बीच नंद बाबा बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। और मंत्र कौन सो जप रहे? अबई तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अबई तो भयो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही मंत्र एक ही धुन, कब छोरा होवे, कब समाचार आवे। इतने में सुनंदा पहुंच गए। भैया तुम बैठे माला सटकाए रहे हो, मैं कब से बाबरी बने तुम्हें खोजती फिर रही। बहना जल्दी बोल, खबर कहाँ है? बोले, भैया ये बता पहले इनाम कहाँ है? अब तो बाबा की धड़कन और दुगनी है गई, मालूम पड़े चौकी खबर लाई है। तिजोड़ी की चाबी बगल में से निकाल के हाथ पे धर दी। बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में, जो मर्जी पड़े सो बधाई ले ले, पर अब देर मत कर, फटाफट बता। तब कान में आके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। इतना सुन करके सुनंदा जी ने बजाई कांसे की थारी, हम दोनों हाथ से मिलके बजाए तारी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुरंत बुलायो नंद बाबा ने नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई, ले लेके बधाई। सब गोपियां भागी भागी चली आई, सब घेर घेर के जसोदा मैया को गोपियां बधाई गा रही हैं। ब्रजवासी भी पगड़ी बांध बांध के नंद बाबा को घेर घेर के नचा रहे हैं और झूम करके बधाई गा रहे हैं। आइए हम और आप भी प्रेम से बधाई गाएं और बधाई लेते हुए जाएं। और कल से हम लोग कन्हैया के सुंदर बाल चरित्रों का आनंद लेंगे समय पर आकर के कन्हैया। और सबसे सुंदर विशेष लीला कल है गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की लीला होगी। 56 भोग लगेंगे और
ठाकुर जी का सुंदर गिरिराज पूजन होगा कल की कथा में, माखन मिश्री की लीला। तो हमारे वसुदेव जी लाला को लेके आ रहे हैं, आप लोग विराजे रहें, हम लोग प्रेम से मंगल गीत गाएं और लाला की बधाई। आज राम जी का जन्म दिवस है और आज हम लोग नंद महोत्सव भी उस अवसर पर धूमधाम से मना रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की जय। 100 बार बधाई लोगों, अरे लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। बधाई हो। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, अरे रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की भाई दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। हरि बोल। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन ऐसी होनी हो गई। नंद भवन कैसे होनी हो गई। नंद भवन ऐसी होनी हो गई। नंद भवन कैसे होनी हो गई। बेटी हो गया बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। बोलिए नंद के लाला की जय हो।
सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। यशोदा नंद गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। माता यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। गोपवाल सब हिल मिल करके, 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 अरे बाबा को नाच नचावे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, ओ बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, ओ बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में। आज मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। आज मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। जय हो। को अंगना धन्य भयो है, नंद को अंगना धन्य भयो है, नंद को अंगना धन्य भयो है, नंद को अंगना धन्य भयो है। कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है, कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है, कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है, कन्हैया को जन्म भयो है। नाचो रे वो सब नाचो रे, हाँ नाचो रे दे दे ताल, बधाई बजे गोकुल में। नाचो रे दे दे ताल, बधाई बजे गोकुल में। आज मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। जय हो। खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ। आ झालर शंख नगाड़े बजाओ, झालर शंख नगाड़े बजाओ, झालर शंख नगाड़े बजाओ, झालर शंख नगाड़े
और गाओ गुणगान, और गाओ गुणगान, बधाई बजे गोकुल में। और गाओ गुणगान, बधाई बजे गोकुल में। आज भैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। भैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल। बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, ओ बधाई बजे गोकुल में। आज भैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। भैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। आज भैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। भैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे गोकुल में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद की। के लाला की जय हो। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। ओ छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। 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 ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल